हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है क्लास 5 के लिए, और आज ये तीसरा वीडियो है आपका फर्स्ट चैप्टर का। आज आपका फर्स्ट चैप्टर का ये थर्ड वीडियो बनने जा रहा है। तो आज जो आपका मेन टॉपिक जो है, जिसके रिगार्डिंग हम आज आपको नॉलेज देंगे, जिसके रिगार्डिंग आपसे हम बात करेंगे, वो आपका है सम डेवलप्ड वेज टू ग्रो न्यू प्लांट्स। यानी कुछ नए तरीके से जो है नए पौधे को उगाना, कुछ अलग तरीके से नए पौधे को उगाना। तो आज जो है आपका मेन टॉपिक यही है। आज हम इसी के रिगार्डिंग आपको कुछ नॉलेज देंगे, और ये जो भी है ये आपके बुक के रिगार्डिंग ही है, आपके बुक से ही है। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज कटिंग। कटिंग क्या है? कटिंग किसको कहते हैं? कटिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कटिंग मीन्स काटना, है ना। तो वैसे पौधे जिसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। यानी वैसे पौधे जिसके स्टेम को काट दिया जाता है, स्टेम को काटा जाता है, और काट कर वो दूसरे सॉइल में जो है उसको लगाने के बाद वो फिर एक न्यू प्लांट में चेंज हो जाता है। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे? कटिंग कहेंगे। इस मेथड को हम कटिंग कहेंगे। तो इसके रिगार्डिंग कौन कौन से पौधे आ जाते हैं, तो मैंने कुछ पौधों का नाम जो है ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ। रोज़, ग्रेप्स, शुगर कैन, है ना। ये सब पौधे जो है ये किन में आते हैं? ये आते हैं कटिंग मेथड में आते हैं, यानी कटिंग प्लांट के रिगार्डिंग आते हैं। यानी आप समझ गए होंगे। जैसे आपको मैं इस तरह से समझा सकता हूँ। जैसे आप ये जो आप जो है फिगर देख रहे हैं, जैसे ये जो है यहाँ से अगर हम मान लिया काट देते हैं, इसको काटने के बाद जो है हम सॉइल मिट्टी में हम लगाएंगे, तो वहाँ पे फिर जो है वो न्यू प्लांट में चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? कटिंग। यानी इसका स्टेम अगर हम चाहेंगे यहाँ से काट कर दूसरे जगह लगा देना, दूसरी जगह पे लगा देंगे, तो वहाँ पे न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? इस मेथड को हम कहते हैं कटिंग। इस मेथड को हम कटिंग कहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कौन कौन है? रोज है, ग्रेप्स है, शुगर कैन है, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि कटिंग मेथड किसे कहते हैं, है ना। कटिंग मेथड ये समझ लीजिए कि ये एक अलग तरीका है नए पौधे को उगाने का, एक नए पौधे को डेवलप करने का, उगाने का एक नया मेथड है। तो इस मेथड को हम कह सकते हैं मैन मेड, यानी आदमी के द्वारा, है ना। इस मेथड, ये जो मेथड आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 मेथड है। पहला है कटिंग, दूसरा है लेयरिंग, और थर्ड जो है आपका है वो है ग्राफ्टिंग। ये तीनों मेथड जो है ये मैन मेड है, यानी आदमी के द्वारा है ना। ये आदमी के द्वारा ही बनाया गया ये 3 ऐसे मेथड है जिससे नए पौधे उगते हैं। तो चलिए पहला तो हमने जान लिया कि कटिंग किसे कहते हैं, यानी वैसे पौधे जिसका स्टेम यानी जिसका तना को काट कर सॉइल में लगाने के बाद एक नया पौधा हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? कटिंग कहेंगे। ये डू यू अंडरस्टैंड? चलिए, तो अगला जो है आपका है, अगला मेथड जो आपका है वो है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग यानी लेयर, जैसे कि मिट्टी का जो लेयर होता है, ये सतह, उस सतह से वैसे पौधे हैं जो उस सतह से में उगते हैं, और उनके जो स्टेम होते हैं काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। इस चीज़ को आप समझिए कि लेयरिंग के अंतर्गत, लेयरिंग के रिगार्डिंग जो भी प्लांट्स हैं, मैं उसका नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ। जैसे यहाँ पे लेमन है ना, हिबिस्कस, जास्मीन, ये सब जो है लेयरिंग प्लांट्स के अंडर आते हैं। तो इसमें क्या होता है, यानी मिट्टी के सतह से ये ऐसे पौधे जो उगते हैं जिनके स्टेम जो होते हैं काफ़ी लार्ज होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और काफ़ी क्या होते हैं,
ये फ्लेक्सिबल होते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी लचीले होते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं इसको आसानी से पुल किया जा सकता है। पुल मतलब खींच सकते हैं हम इसे आसानी से, और ये जो है कहीं से भी टूटता नहीं है, कहीं से भी टूटता नहीं है। इसको आसानी से हम पुल कर सकते हैं, पुल मतलब खींच सकते हैं, क्योंकि इसके स्टेम जो होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला होते हैं, जिसके वजह से क्या होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लुक एट दिस डायग्राम एंड लुक एट दिस पिक्चर। आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से एक स्टेम जो है लंबा होते हुए दूसरे जगह पे चला गया, है ना। यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं आप जाते हुए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लेयरिंग प्लांट, है ना, या लेयरिंग मेथड कहेंगे। यानी वैसे पौधे जो अपने सतह से, है ना, अपने ही पौधे के हिस्से जो है अपने ही पौधे का जो पार्ट्स होता है वो काफ़ी जो है लार्ज होता है, काफ़ी फैल जाता है, काफ़ी एक्सपेंडेबल हो जाता है, और जिसकी वजह से वो दूसरी जगह जाकर क्या होता है, ग्रो करता है ना। तो ऐसे वाले प्लांट्स को हम क्या करेंगे, लेयरिंग करेंगे, है ना। लेयरिंग प्लांट्स, लेयरिंग मेथड। इसके रिगार्डिंग कौन कौन आएंगे, लेमन, हिबिस्कस, जास्मीन, ये सब इनके अंदर आएंगे, लेयरिंग के अंदर आएंगे। अब आपका जो है थर्ड पॉइंट, तीसरा जो है आपका तीसरा मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग है ना, तीसरा मेथड आपका क्या है, ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग जो है, ग्राफ्टिंग को इसको इस तरह से समझें कि आप जानते हैं कि जितने भी पौधे हैं ऑलरेडी, जितने भी प्लांट्स, जितने भी ट्रीज हैं, सभी जो है सीड से ग्रो करते हैं, सभी सीड से ग्रो करते हैं, है ना। तो उन्हें बढ़ने के लिए, फॉर एग्जांपल आम का पेड़ अगर हम लगाते हैं, आम का जो है प्लांट्स लगाते हैं, तो फिर काफ़ी टाइम लेता है ना, फ्रूट देने में काफ़ी टाइम लग जाता है ना, 5 years, 10 years, 20 years, काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाता है उसको फ्रूट देने में। बट यहाँ पे क्या है कि ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड है, ठीक है, ग्राफ्टिंग जो है ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कम समय में जो है पौधे के अंदर या पौधे में जो है फल आना शुरू हो जाता है, कम समय में फल का आना शुरू हो जाता है। अब इसे हम डायग्राम के हिसाब से आपको हम समझाते हैं। आप देख लीजिए कि ये एक प्लांट है, ये प्लांट जो देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इसको आप जो तिरछा है ना, इसको तिरछा देख रहे हैं, इधर से कट कर दिया गया। कट करने के बाद इसी का मतलब ऐसा नहीं है कि आम के पेड़ में जो है अमरूद का हम जो है दूसरा स्टेम लगाएंगे। यानी ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, इसको एक लाइन में समझिए। ग्राफ्टिंग के अंदर होता है कि एक ही किस्म का पौधा होता है, लेकिन इसमें अलग अलग तना होता है, ठीक है। तना जो है एक ही किस्म का पौधा का दोनों अलग अलग तना होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आम का जो है आम का क्या है, ये प्लांट्स है, ठीक है। और दूसरे जगह से हमने आम का स्टेम काट कर क्या किया, इसमें कट करके इसमें अंदर डाल दिया। देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने कट किया इसको और अंदर इसके अंदर डाल दिया। तो यानी इससे क्या होता है कि इसमें जल्दी से फल या फिर फ्रूट, ठीक है, आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम क्या कहेंगे, ग्राफ्टिंग कहेंगे। इसमें क्या होगा कि कम समय में जो है पौधे, है ना, फल देना स्टार्ट कर देंगे। कम समय में पौधे फल देना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप ये जो ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसका एक्सपीरियंस, आप इसका जो है आप इसको ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, आप इसको अगर देखना चाहते हैं कि क्या ये हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो आप क्या करें, एक छोटे से पौधे, जैसे फॉर एग्जांपल गावा, अमरूद का एक छोटा सा पौधा लें, है ना। आप यहाँ ये भी जानते हैं कि अमरूद का पौधा को जब हम लगाते हैं तो काफ़ी लंबा 5 साल 6 साल, है ना, ये जो टाइम ले लेता है। तो उसके बाद जो है उसमें फल आना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 साल के अंदर ही, 1 ईयर्स के अंदर ही आपको फल पौधे देना स्टार्ट कर दे, तो आप क्या करें, जो प्लांट यानी गावा प्लांट लगाते हैं, यानी गावा का पौधा आप लगाएं, तो उसमें क्या करें आप, यानी
जो बड़ा सा वृक्ष है, जो बड़ा सा पेड़ है, इसको हम ट्रीज कहते हैं, गावा का बड़ा सा ट्रीज है जो फल दे रहा है, उसका एक स्टेम काट ले, एक स्टेम काट ले और इसमें कंबाइन कर दे। इसमें क्या करते हैं, देखिए हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया, यानी दोनों एक ही किस्म का होगा पौधा, दोनों, ऐसा नहीं है कि ये आम का ये अमरूद का, ऐसा तो नहीं है, दोनों, ये आम का है तो ये भी आम का होना चाहिए, दोनों। और दूसरे टहनी को काट कर इसमें क्या कर देना, इसमें कंबाइन कर देना, यानी जो आप पौधा लगाइएगा उस पौधे को आप काट कर उसको बांध सकते हैं, उसको बांध सकते हैं, इसको कलमबंद भी कहते हैं। ग्राफ्टिंग मतलब कलमबंद भी हम कह सकते हैं, कहते हैं। तो यानी तो आप ये समझ गए हैं कि अगर कम समय में आपको फल चाहिए, फूल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे बड़े पौधे से आप उसका स्टेम काट कर छोटे पौधे में कंबाइन कर दें। इससे क्या होगा, आपको कम समय में आपको फल और फूल मिलना स्टार्ट हो जाए। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे फल फूल देने वाले पौधे जो है इसी के अंडर आएंगे, फल देने वाले, ज़्यादातर जो फल देने वाले पौधे इसके अंडर आएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, एप्पल, गावा, मैंगो, ये सब इसी के अंडर आते हैं। अगर आप ये ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, निरीक्षण करना चाहते हैं कि ये क्या, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, क्या ये संभव हो सकता है ना, क्या ऐसा हो सकता है, तो आप जो है ऐसा कर कर देख सकते हैं। तो ये आप जो है आज का ये मेन टॉपिक था। अब मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। हाउ डू नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। कहता है हाउ डू नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, जो है कैसे जो है बगैर फूल देने वाले, जो फूल, वैसे पौधे जो फूल नहीं देते, वो नया पौधा कैसे आगमन करते हैं, कैसे उग जाता है उसमें। ये सोचने वाली बात है कि जो पौधा फूल नहीं दे, जो पौधा फल नहीं दे, है ना, जब फूल देगा तब ना फल देगा, और वो पौधा फूल दे ना, तो उसमें नया पौधा आने का कैसे चांसेस होता है। तो चलिए अब इसको हम आपको बताते हैं। जैसे कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, पौधे के अंदर क्या होता है, लीफ के अंदर क्या होता है, स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, और उसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीज पाए, सीड्स पाए जाते हैं। और जब वो पत्ते, जो पत्ते यहाँ देख सकते हैं, यानी इस तरह का पत्ता होगा, कॉन्ट्री कहते हैं, इस तरह का पत्ता होगा, और इसी के अंदर छुपे होते हैं, है ना, इसके अंदर छुपे होते हैं बीज, पत्ते के ही अंदर। और जब ये पत्ता यानी लीफ जब जमीन पे गिरता है तो फिर जो है एक नया पौधा का निर्माण होता है, एक न्यू प्लांट का ग्रोथ होता है। तो आई होप समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रहा तो आपकी किताब से हम दिखा देते हैं। ये आप देखिए, देख रहे हैं ना, ये ना फल देता है, ये देख सकते हैं आप, देखे होंगे ताड़ का गाछ देखे होंगे ना, तो उसमें खास करके इस तरह का देखते होंगे, और आपको नज़दीक से लेके आते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह का जो है पौधे में जो है फल या फूल नहीं होता है। तो इसमें जो आप ये वाला देख रहे हैं ना फिगर, इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे बीज छुपे होते हैं, और जब ये टूट कर गिरता है तो फिर नए प्लांट का ग्रोथ होता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, जब आपके पास आप बुक लेंगे तो आप ये घर पे देखेंगे। हाँ अब जो है आपका जो है, ये तो आप समझ गए हैं हाउ डू नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे जो है वैसे पौधे जो फूल नहीं देते हैं वो कैसे उग जाते हैं, वो कैसे ग्रोथ करते हैं, तो आप बताइएगा कि वैसे पौधे के पत्तों में यानी उसके लीफ में क्या होते हैं, सीड्स छुपे होते हैं, और वो जब पत्ते टूट कर जमीन पे गिरते हैं तो फिर उससे क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है, नए पौधे का। तो आपका ये दो पॉइंट कंप्लीट हो गए, 1 2। अब ये तीसरा पॉइंट है क्रॉप्स यानी अनाज। मुख्यतः है ना, मेनली क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज इन आवर कंट्रीज। फर्स्ट समर क्रॉप्स, दिस इज ए सीजन, बट समर क्रॉप्स एंड विंटर क्रॉप्स, यानी गर्मी का फसल और ठंड का फसल। ये 2 फसल जो है हमारे भारत में मुख्य तौर पर, खास तौर पर ये पाए जाते हैं।
गर्मी के और क्रॉप्स का जब बात आ रहा है तो 3 इसमें और शामिल है। पहले हैं इसको हम कह सकते हैं फाइबर क्रॉप्स, और एक होता है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स के अंदर खाने वाला चीज़, इस चीज़ को ध्यान से, फूड क्रॉप्स यानी जो चीज़ हम खाते हैं। फाइबर क्रॉप्स, फाइबर यानी रेशेदार फसल, ठीक है, जैसे जूट वगैरह आ जाता है, ये सब जो है फाइबर क्रॉप्स में आता है। सन वगैरह जो देखते हैं आप, वो सब फाइबर में आता है। और ऑयल है ना, ऑयल सीड जो देखते हैं, ऑयल क्रॉप्स, ऑयल सीड हम देखते हैं, यानी तिलहन, जिसको हम तिलहन कहते हैं। पल्सेस भी इसी के रिगार्डिंग आते हैं, है ना। तो ये सब जो देख रहे हैं ये सब भी फसल के ही रिगार्डिंग हैं। बट यहाँ पे हम जो है देखेंगे कि हमने यहाँ पे 2 कैटेगरीज में बांट दिया, समर क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स। समर क्रॉप्स के रिगार्डिंग वैसे फसल आते हैं, है ना, जैसे समर यानी गर्मियों में उगने वाले फसल कौन कौन से होते हैं, और विंटर क्रॉप्स, विंटर यानी ठंड में जो है, तो इनमें जो है क्या क्या आ जाता है, राइस, माइज, ये सब जो है इसके रिगार्डिंग आता है, समर क्रॉप्स के अंदर आता है। और विंटर क्रॉप्स के अंदर क्या आ जाता है, वेट यानी गेहूँ, माइज, और जो है और बहुत सारे सब्जियां भी आ जाते हैं, जिस तरह से हम कह सकते हैं क्या बोल सकते हैं इसको हम, विंटर क्रॉप्स के रिगार्डिंग जैसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, हम कह सकते हैं ब्रिंजल वगैरह जो है इसी के रिगार्डिंग आते हैं। मैंगो वगैरह जो है, आम, है ना, तो आम वगैरह, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, ये सब जो है विंटर सीजन के अंडर आते हैं। तो ये जो है आप ये समझ गए। मुख्य तौर पर जो है आप देखेंगे कि मुख्य तौर पे आपको जो है, यानी गर्मियों में जो है आपको मुख्य तौर पर जो है आपको वैसे फसल मिलते हैं, यानी राइस जो है, राइस, मीज़, पल्सेस, बाजरा, है ना, ये सब जो है ये गर्मियों के टाइम में उगाया जाता है। इसको हम खरीफ क्रॉप्स भी कहते हैं, है ना। गर्मियों में उगाए जाने वाले फसल को हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, ना, खरीफ फसल कहते हैं। और विंटर में उगाए जाने वाले फसल जो है उसको हम कहते हैं रबी क्रॉप्स, है ना। तो इनमें कुछ शामिल है, जैसे वेट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, है ना, एंड पीज, ये सब जो है विंटर क्रॉप्स है, ये सब है विंटर क्रॉप्स है। और इनमें जो है कई प्रकार के जो है सब्जियां भी हैं, कलीफ्लावर है, कैरोट है, ब्रिंजल है, ये सब जो है इसी के अंदर आते हैं, यानी विंटर क्रॉप्स। विंटर क्रॉप्स वाली फसल को क्या कहेंगे, रबी क्रॉप्स कहेंगे, और समर क्रॉप्स वाले फसल को हम क्या कहेंगे, खरीफ क्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझा। आज का जो मेन टॉपिक था यही था मेन टॉपिक, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं मैं बताता चलूँ, क्योंकि अगर सबका मैं डिटेल्स बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और ये पॉसिबल नहीं है। तो अगला जो है आपका है हाउ टू ग्रो ए गुड क्रॉप्स, कैसे जो है एक फसल को अच्छे से हम उगाते हैं, कैसे। तो इसके जो है अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये मेथड्स क्या हैं, यानी मिट्टी जो होना चाहिए सूटेबल होना चाहिए, है ना, मिट्टी सूटेबल होना चाहिए, और जो है सही इसको सही फर्टिलाइज़र यानी अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइज़र्स यानी खाद पदार्थ जिसको हम खाद कहते हैं वो मिलना चाहिए, है ना। सही क्या टेम्परेचर होना चाहिए, सही जो है सीज़न होना चाहिए, तब जाकर क्या होता है एक अच्छा फसल, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसका अच्छा से ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, तब जाकर क्या होता है हमें एक अच्छा फसल मिलता है। अब है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स यानी फसल का निरीक्षण, फसल का हिफाजत। तो फसल का हिफाजत हम कैसे कर सकते हैं, है ना। सम वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है कीटनाशक दवा को डालकर जैसे हम फसल तैयार करते हैं उसका ऑब्जर्वेशन करना है, उसको जो है टाइम टाइम पे जो है वो उसका क्या करना चाहिए, टाइम टाइम पे हम उसे जो है कीटनाशक दवा होता है उसको डालना चाहिए। उसके बाद जो है हम ये चीज़ भी हमें गौर करना चाहिए कि हमें जो है जहाँ पे हमने फसल लगाया है वहाँ पे हमेशा जो है क्या करें, हमेशा बांध कर रखें, इसको हम कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हम फसल लगाते हैं वहाँ पे जो है
हम वैसे जानवर, वैसे मवेशी जो ग्रेजिंग करते हों, जो चरते हों, वैसे जानवरों को खेतों में आने से रोकें। इससे आपका फसल बर्बाद नहीं होगा, इससे आपका फसल सही से जो है प्रिपरेशन होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप हमेशा जो है खरपतवार जो है, जैसे यानी वैसे पौधे जो है, वैसे पौधे यानी जो वैसे पौधे के साथ दूसरे पौधे जो निकल जाते हैं, इससे क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए गेहूं का फसल लगाएं और गेहूं के फसल के साथ कोई दूसरा फसल लग गया, दूसरा फसल नहीं बल्कि दूसरा पौधा ऐसे ही है ना, पौधा उसमें निकल गया, तो इससे क्या होता है कि आपका फसल का जो, आपकी फसल को जो भोजन मिलना चाहिए, जो पोषण मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए है ना, जो खाद्य पदार्थ मिलना चाहिए, वो पूरा तरीके से नहीं मिल पाएगा। और इससे क्या होगा, आपका फसल सही से प्रिपरेशन नहीं होगा, आपके फसल का जो है क्वांटिटी कम हो जाएगा, और इससे जो है आपके क्रॉप्स में जो है ये काफ़ी जो है रिप्रोडक्शन कम हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि आप जो है, अगर इस तरह, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ऑब्जर्वेशन करें। जब भी आप फसल लगाएं तो उसको टाइम पर जो है उसको जो है आप दवाई दें, उसका जो है देखभाल करें, है ना, सही समय पर उसकी कटाई करें। इससे क्या होगा, आप उसका जो है प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसकी हिफाजत कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि आज का हमने बताया था कि आज का ये मेन टॉपिक आपका क्या था, सम डेवलप्ड वेज टू ग्रो न्यू प्लांट, है ना, कुछ नए तरीके से नए पौधों का निर्माण, नए पौधों का जो है उगना। तो आज मैंने जो है, आज हम लोगों ने ये चीज़ जाना, और इसी के साथ जो है क्लास 5 का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ SW देता चला जाता हूँ, तो आज भी आपका SW यही है कि आप जो है इन तीनों का फिगर बनाकर व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। और अगर किसी तरह का आपको दिक्कत है या कोई चीज़ पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। आप जो है कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये तीनों का जो है, जिस तरह से आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने बनाया, इस तरह से आप जो है अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में बनाकर व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, टेक केयर।